शुद्ध जिंदशा की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में शुद्ध ज्ञानमय अमृत रसायन में देशना भैया, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी सभी जीवों को मुक्ति का उपदेश दे रहा है भैया, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। मंत्र चरण सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चंद्रवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार, यह श्री तारण शापचार्य ग्रंथराज जी भैया। एक बहुत सरल सा मार्ग आचार्य तारण स्वामी ने दिया है। बहुत सरल सा क्यों बोल रहा है भैया? बहुत सरल सा इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ आचार्य भगवंतों ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग करने धरने का, रखने रखाने का, उठने उठाने का मार्ग नहीं। यहाँ जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा ने मार्ग दिया है वो तो जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा स्वीकार करने का मार्ग है। ये बहुत गजब है वीतराग जैन धर्म में। ये बात बहुत गजब की है भैया। क्या बात बहुत गजब की है कि इस क्या बोलते हैं, वैसे इस संसार में जो संसारी जीव हैं वो सब करने धरने में लगे भैया। अज्ञानी जो जीव हैं वो करने में, धरने में, बनाने में, मिटाने में, संसार में राग करने में, द्वेष करने में, मोह करने में, अज्ञानता होने के कारण से संसारी जीव नाना प्रकार के विकारी परिणामों में लगे हैं। ये संसार की विचित्रता है भैया। क्या विचित्रता भैया? कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव में दूसरे द्रव में, एक द्रव का में दूसरे द्रव को परिणमन कराने की शक्ति नहीं है भैया। एक द्रव दूसरे द्रव से बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। उसके बाद भी ये पूरा अज्ञान में संसार और ये संसारी जीव ये क्या कर रहे हैं भैया? ये एक दूसरे को चलाने में लगे हुए हैं। मतलब जीव होते हुए भी पुद्गल का काम करने में लगे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बनाता हूँ, या फिर कोई ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है। ये पूरा जो अज्ञानी जीवों का समूह है भैया, संसार एक अज्ञानी जीवों का समूह है। और ये सारा अज्ञानी जीवों का समूह क्या कर रहा है भैया? ये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की विराधना करके, शुद्ध जिनेन्द्र भगवान के वचनों का विस्मरण करके क्या कर रहा है भैया? अपने मनमाने तरीके से क्या कर रहा है? पुद्गल को, पर द्रव को परिणमन कराने की भावना कर रहा है। पर द्रव मतलब ये मन, वचन, काय, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये जितना भी परिणमन है ये सब पर द्रव का परिणमन है, पर पुद्गल का परिणमन है। और ये संसारी जीव क्या कर रहा है भैया? इस पुद्गल परिणमन में रत होने के लिए पागल हुआ जा रहा है। पुद्गल में पागल हो रहा है। और पुद्गल में पागल कैसे हो रहा, मतलब क्या भैया? अज्ञान में जो संसार की परिणति है, अज्ञान में जो अनेक प्रकार का विकार भाव रूप परिणमन है, इसमें ही एकमेक हो रहा है। कौन एकमेक हो रहा है? अज्ञानी संसारी जीव भैया। और यहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी, बहुत अच्छी बात सुनो भैया। यहाँ सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा, यहाँ वीतराग में जिन शासन, यहाँ क्या बोले, अपने गायक स्वभाव की महिमा यदि अपन कहें तो भैया यहाँ क्या स्वतंत्रता है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी में क्या स्वतंत्रता है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी में वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों में क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? उनके वचनों में यही विशेषता है कि वह सर्वज्ञ परमात्मा इस बात को सिद्ध कर चुके हैं और करता है ही नहीं जीवात्मा। निराकुलता का मार्ग है भैया। ये निराकुलता का मार्ग है, मतलब यहाँ कुछ करना धरना है ही नहीं, यहाँ कुछ करने धरने जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है भैया। तो फिर क्या व्यवस्था है?
यहाँ जैसा वस्तु का स्वभाव है, यहाँ जैसा द्रव्य का स्वभाव है, वैसे स्वीकार करने की व्यवस्था है। यहाँ जैसा तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसा स्वीकार कर लो, जैसा अन्य द्रव्य अन्य वस्तुओं का स्वभाव है उन वस्तुओं को वैसा स्वीकार कर लो, तो आपको अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। जैसे लौकिक में उदाहरण देते, संसार में उदाहरण देते, जैसे कि आपको पता है कि पानी का स्वभाव ठंडा है, तो आपको प्यास लगेगी तो क्या करोगे भैया? पानी पियोगे ना। आपको भैया पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो आप क्या करोगे भैया? आग में हाथ नहीं डालोगे ना। तो आपको बाहर में यदि हाथ जल जाएगा तो आप काय की ओर भागोगे भैया? पानी की ओर भागोगे ना। तो ये क्या हो रहा भैया? आपको बाहर में अपने घर गृहस्थी में बाहर संयोगों में भैया पदार्थों का विश्वास है, पानी से ठंडक मिलती है, अग्नि से उष्णता मिलती है, ऐसा अपने को विश्वास है भैया। जैसे अपने को पता है सुबह सूर्य निकलेगा तो ताप होगा, प्रकाश मिलेगा, है ना, और अपनी दिनचर्या चलेगी, और शाम को चंद्रमा निकलेगा तो चांदनी होगी भैया, प्रकाश होगा, शीतलता मिलेगी। जो सुबह सूर्य की इच्छा करते हैं गर्माहट के लिए, शाम को चंद्रमा की इच्छा करते हैं। क्यों इच्छा करते हैं भैया? शीतलता के लिए। तो लौकिक व्यवहार में अपना जो आचरण होता है वो किसके आधार पर चल रहा है भैया? पदार्थों के, जो भौतिक पदार्थ हैं, इन भौतिक पदार्थों के आश्रय चल रहा है भैया। लेकिन ये जो अपना जीवन चल रहा है भौतिक पदार्थों के आश्रय से, इसका नाम है झूठा जीवन भैया, ये अज्ञानी जीवों का जीवन। लेकिन यहाँ तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? या यहाँ आत्म अनुभव की बात क्या है भैया? जैसे बाहर में पदार्थों को तुम जानते हो कि जल से शीतलता ही मिलेगी, अग्नि से ताप ही मिलेगा, जैसे कि तुम बाहर में पदार्थों का स्वभाव जानते हो कि सूर्य से भैया तपन मिलेगी, चंद्रमा से शीतलता शांति मिलेगी भैया, जैसा स्वभाव आप जानते हो। किसका स्वभाव जानते हो भैया? बाहर में पदार्थों का, लौकिकता में इंद्रिय विषयोगम पदार्थों का भैया, वैसा भैया वैसा ही यदि आपको ये स्वीकार हो जाए, सावधान आत्मा सावधान, वैसा ही आपको ये स्वीकार हो जाए, अरे मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य ज्ञान घन सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, और ये जितना भी पुद्गल का परिणमन चल रहा है, ये जितना भी संयोगी परिणमन चल रहा है, ये तो मात्र अचेतन जड़ मात्र है। और देखो तो मेरे चेतन गुणों का, मेरे आत्म गुणों का, मेरी प्रभुता का इन जड़ पुद्गल पदार्थों से, घर पुत्र परिवार संयोग आदि से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है भैया। अपन तो आनंद कंद सचिदानंद परिपूर्ण परम भीतराग में, अपन तो भैया ज्ञायक परमात्मा है बस। अपने में तो अपना स्वभाव आनंद में बरत रहा है। हे जीवात्मा, स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? हे जीवात्मा, अपने अंतरात्मा में अपने इसे ज्ञायक स्वभाव के प्रकाश को स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? अपने अंतर में घटते हुए इस चैतन्य प्रकाश को देखोगे कि नहीं देखोगे भाई? यहाँ तो अपने स्वानुभव को देखने की बात है भाई, यहाँ तो अपने स्वानुभव में लीन होने की बात है, यहाँ तो भैया स्वतत्व में आचरण करने की बात है। तो मैं इसे आत्म तत्व का रुझान लग जाए चेतना, और कैसा रुझान लग जाए कि मेरे अंतर में तो मेरा ज्ञान विज्ञान में शुद्ध ज्ञायक तत्व बरत रहा है, वर्त रहा है और वर्त रहा है, निर्दोष आत्मा वर्त रहा है। हे आत्मा, अरे ऐसा गहरा श्रद्धान तो करो। देखो कुछ नहीं करना आपको, मोक्ष मार्ग के लिए आपको कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, आपको क्रियाओं के अंधकार में नहीं डूबना, आपको मन वचन काय की परिणति में नहीं डूबना, आपको क्या करें क्या नहीं करें इन विकल्पों में नहीं डूबना। तो फिर क्या करना है? जो जैसा स्वभाव का धारी है भैया, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा स्वीकार कर लेना है। आपको अपने हित का मार्ग स्वयं समझ में आ जाएगा। यह स्वीकारता के लिए, अपने आत्म स्वभाव की स्वीकारता के लिए बल जगाया जा रहा है। वही काय की स्वीकारता के लिए कि मेरे अंतर में वो चिदानंद प्रकाश में आत्मा है, जिसे बनाना नहीं है, जिसे लाना नहीं है, जिसे प्रकट नहीं करना, वो तो प्रकट ही है।
लेकिन भगवान जी बस मैं वो जो परम शक्ति है, बस वो मैं ही हूँ, ऐसी स्वीकारता में आ जाए तो सारे काम खत्म हो जाए भैया। और वो परम शक्ति, वो परमात्मा में हूँ, ऐसा स्वीकारता में कैसे आएगा? भगवान आत्मा जब आकर्ता अभोक्ता में तुम अपने आप को स्वीकार करोगे, संसार की व्याधियों से अलग अपने ज्ञायक की उपाधि को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें ये अनुभव में आएगा। जैसे कि व्यवहार में एक उदाहरण देते हैं, व्यवहार समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए भैया? देखो भैया, यदि आप सुबह से लेकर शाम तक संकल्प विकल्प में लगे रहो, हाय में लगे रहो, हाय पैसा, हाय परिवार, हाय पुत्र, हाय संयोग, इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया। यदि आप दिन भर अपनी मिथ्या चिंतन में, इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ये ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, यदि आप दिन भर इन मिथ्या चिंतन में लगे रहो, आप दिन भर मिथ्या चिंतन में लगे रहो भैया, तो व्यवहार से उदाहरण है ये, व्यवहार से घटाने के लिए। यदि आप दिन भर इस मिथ्या चिंतन में लगे रहोगे तो भैया आपको आत्म शांति कभी नहीं मिलेगी भैया। आप देख लेना, आपको अंतर में जो शांति मिलना चाहिए ना, अंतर में शीतलता का अनुभव होना चाहिए ना, वो नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा वो शीतलता का अनुभव? क्योंकि व्यवहार में आपका जो व्यवहार है, जो आपका व्यवहार है, वो आपका व्यवहार ही विपरीत है। क्या विपरीत व्यवहार है भैया? आप दुनियादारी की सारी चिंता अपने अंदर में लेके बैठे हैं, दुनियादारी के सारे प्रपंच आपके अपने अंदर में लेके बैठे हैं। और यदि आप ये दुनियादारी के सारे प्रपंच अपने अंदर में रख के बैठे हो तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी भैया? यदि आप शांति चाहते हो तो आपको शांति कैसे मिलेगी भैया? और देखो भैया, अब भी हाल आप संयोग चल रहे हो, पर्याय प्रणमन चल रहा हो, यहाँ बैठने का आपका संयोग हो, लेकिन अब भी हाल आप इन संकल्प विकल्पों से अलग हटके, और यदि आप अभी हाली भैया आत्मचिंतन करने लगो, आप फिर देखो, आप चिंताओं से हटके अभी हाली आप आत्मचिंतन करने लगो, फिर आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी भैया, फिर आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, फिर आपको एकांत में जाके बैठना नहीं पड़ेगा। यदि आप आत्मचिंतन करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली शांति आपके अंदर से प्रकट हो जाएगी भैया, अपने आप ही शांति आनंद आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। ये व्यवहार से उदाहरण है भैया। क्या व्यवहार से उदाहरण है? यदि अपन स्वयं प्रपंचों में लगे रहेंगे, अपन स्वयं संकल्प विकल्पों में लगे रहेंगे, अपन स्वयं नाना प्रकार के प्रपंच रूप उपद्रव में लगे रहेंगे, तो अपनी शांति अपने आप ही भंग होगी भैया। और अपन स्वयं पर पदार्थों से भिन्न यदि अपन ज्ञायक स्वरूप का विचार करेंगे, मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, अविनाशी ज्ञान मात्र आत्मा हूँ, यदि स्वयं अपन अपने चैतन्य मात्र स्वभाव का बहुमान करेंगे तो अपने आप ही शांति, आनंद, शीतलता और अंतर प्रकाश अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप ही बढ़ेगा। व्यवहार से समझा है। क्यों समझाया भैया? व्यवहार से क्यों समझाया? व्यवहार से इसलिए समझाया है कि जितने आप निराकुल रहोगे मतलब भैया, जितने आप चिंता से विमुक्त रहोगे उतना अच्छा आपका चिंतन चलेगा, और जितना अच्छा आपका भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, चिंतन चलेगा, उतनी अंतर में शांति आपको रहेगी, उतनी ज्यादा शांति रहेगी। यदि आप सोचो कि चैत्यालय में आके शांति मिलती है, हम चैत्यालय आ जाएंगे तो शांति मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप चैत्यालय आ जाओ और आपके मन में भारी चिंताएं चल रही हो, अब शांत होके बताओगे? नहीं हो पाओगे आप। क्यों भैया? चैत्यालय में शांति मिलती है, चैत्यालय में कोई नहीं रहता, बढ़िया शांति का अनुभव होता है। आप चैत्यालय आके बैठ गए लेकिन आपको शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि भैया बाहर से तो आप चैत्यालय में आ गए, लेकिन आपके चित्त में संकल्प विकल्पों की आग लगी हुई है, चिंताओं की आग लगी हुई है, आपके मन में विकल्पों का अंबार लगा हुआ है, इसलिए आप शांत स्थान में बैठ के भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे। और आप 15-20 लोगों के बीच में बैठ जाओ, जाके बढ़िया अच्छी भीड़ में जाके बैठ जाओ, और आपको अंतर में आत्मचिंतन प्रकट हो जाए भैया, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ। देखो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, ये देखो ये द्रव्य तो आकर्ता है, ये जितने भी संयोगी निमित्त बैठे हैं ये तो सब पुद्गल के निमित्त है भैया। इन पुद्गल से अपनी चेतना का तो कोई संबंध नहीं। ऐसा भेद ज्ञान चलने लगे अंतर में, ऐसा तत्व निर्णय प्रकट हो जाए आपके अंतर में, आपको
अंतर में चलने वाले संकल्प विकल्प आपके रुक जाएं। तो जैसे ही आपके अंतर में चलने वाले संकल्प विकल्पों की वो धारा रुकेगी, जैसे ही आप आत्मचिंतन में प्रबुद्ध होगे, जैसे ही आपने स्वभाव का बहुमान करोगे, ऑटोमेटिक परम शांति आपके हृदय में आ जाएगी अपने आप ही। आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप समाज के बीच में बैठे हो, चाहे आप संयोग के बीच में बैठे हो, दुनिया के किसी कोने में हो भैया, शांति, आत्म शांति अंतर आत्मा का विषय है। जीवात्मा आत्म शांति अंतर का विषय है, और वह आत्म शांति प्राप्त होती है अपने स्वभाव के गहरे विश्वास से भी। वो आप जितने बाहर में निराकुल हो भैया, उतनी निराकुलता अंतर में आएगी, निमित्त अपेक्षा से। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। अर्जुन जैसे योद्धा तो भैया क्या बोलते हैं, युद्ध क्षेत्र में भी शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, ये निमित्त अपेक्षा से कथन है भैया। बाहर में आप जितने शांत प्रवृत्ति में रहोगे भैया, किसी से कुछ लेना देना नहीं, और ये आत्मचिंतन में मस्त है, अपने ध्यान में मस्त है, अपने सामायिक में मस्त है, अपना व्यापार कराए, अपनी दुकानदारी कराए, अपना भोजन बना लिया, और दुनिया की झंझट से हटके बढ़िया स्वाध्याय करने बैठ गए, चिंतन करने बैठ गए, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने बैठ गए, रोटी बनाते समय भेद ज्ञान कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते समय भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कर रहे हो, तो भैया यदि ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी दिनचर्या आपकी है, तो आपकी शांति आप में चिरस्थायी बरतती रहेगी भाई। और चेतनात्मा क्यों? क्योंकि आप बाहर विकल्पों में नहीं उलझ रहे ना, तो आपके बाहर में निराकुलता होने के कारण से आपके अंतर में भी निराकुलता होगी। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई, निमित्त अपेक्षा चर्चा है। सिद्धांत ऐसा नहीं है, सिद्धांत तो कहता है कि तुम युद्ध के मैदान में भी जाओगे तो मिल जाएगी, लेकिन निमित्त अपेक्षा से संबंध। और चेतनात्मा क्योंकि वर्तमान में जीव निमित्त के अधीन है, निमित्तों के अनुसार उसके चित्त में अंतर पड़ता है। यदि तुम विकथाओं में लगे रहोगे, दिन भर के प्रपंच में उलझे रहोगे, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने यो क्यों नहीं किया, यदि तुम दिन रात इन विकल्पों में लगे रहोगे, तो चेतनात्मा जितने बाहर की उलझनों में उलझोगे, जितनी आपके बाहर में अशांति रहेगी, जितने आपके संकल्प विकल्प रूप मन में अशांति रहेगी भैया, उतना आपको भैया वेदना आकुलता भोगनी पड़ेगी भैया। क्योंकि शांति मिलती है वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने से, शांति मिलती है अपने आप को आकर्ता देखने से, शांति मिलती है पर पर्याय से भिन्न आत्म स्वभाव का बोध होने से, शांति मिलती है अंतर में शुद्ध आत्म तत्व ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश होने से। चेतनात्मा शांति निमित्तों से नहीं मिलती, चेतनात्मा ना शांति निमित्तों से घटती है, ना शांति निमित्तों से बढ़ती है। निमित्त अपेक्षा से तो कह दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जीव अभी संयोगाधीन है भैया, इसलिए। तो सावधान चेतनात्मा, तुम ये बताओ कि तुम कितने निराकुल हो भैया, निराकुल। मोक्ष मार्ग तो उन्हीं लोगों के लिए भैया जो सब कुछ छोड़ चुके, निराकुलता है जिनके पास। निराकुलता मतलब भैया घर में जो हो रहा है वो निश्चित, ऑफिस में जो होना है वो निश्चित है ना, जो बाजार में जो होना है वो निश्चित, समाज में जो होना है वो निश्चित। अब जब सब कुछ निश्चित, तो अपने को काहे की टेंशन। मोक्ष मार्ग तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए निराकुलता है, और जिनके लिए भैया निराकुलता नहीं है, ये ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बता दिया, जिनके अंतर आकुलता है उनके लिए मोक्ष मार्ग है ही नहीं भैया। मोक्ष मार्ग तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो निश्चिंत है, जो निराकुल है, जिनके अंतर में निश्चिंतता और निराकुलता होने से अनंत साम्य भाव बरत रहा है, समता का भाव बरत रहा है कि देखो 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 मेरा जाननहार 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 जाननहार, मेरा जाननहार ज्ञाता परमात्मा ज्ञाता प्रभु तो जान रहा है, और होने वाला सारा परिणमन तो हो रहा है। एक द्रव का दूसरे द्रव से अत्यंत अभाव सिद्ध है, कोई जगत में किसी का कुछ कर सकता नहीं। यहाँ तो सब स्वतंत्र है, सब आनंद में है, सब सुख में है, सब शांति में है, मात्र आनंद और मात्र आनंद में भैया। ऐसा अलौकिक अभूतपूर्व अद्भुत और अतीन्द्रिय आनंद जिनके अंदर में बरतता है, वो मोक्ष मार्ग के नेता है।
मोक्ष मार्ग नेताराम नेताराम कर्म भेताराम कर्म भूताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धाय। वो वंदनीय है, वो केवल ज्ञानी परमात्मा जो पूर्ण गायक है, 3 लोक के नायक है भैया, अनंत गुणों के सागर है, वो वंदनीय है भैया। क्यों वंदनीय है, क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो गायक है भैया, वो सबको जानते हैं, वस्तु के स्वभाव को जानते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं है। कहने वाला और करने वाला तो संसार में फंस जाता है भैया। जो कुछ कहता नहीं है, जो कुछ करता नहीं है, वो संसार से मुक्त हो जाता है। जिसे कुछ कहना नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, जिसे कुछ सुनना नहीं है, जो संपूर्ण चेतन तत्व को जानता है, पूर्ण अपने आकर्ता भाव को जानता है, जो अपने द्रव्य को पहचानता है, जो पर द्रव्यों के स्वभाव को जानता है, जिसकी दृष्टि में स्वभाव है, वो भव्य आत्मा भैया, वो भव्य आत्मा समस्त प्रपंचों से विरक्त है भैया। और जो सब प्रपंचों से विरक्त है, उसके अंतर में शाश्वत शुद्ध चैतन्य मात्र स्वभाव की प्रतीति घट रही है भैया। लोग भैया बाहरी क्रिया को धर्म मान लेते, अध्यात्म की गहराई को नहीं जानते, गहरी शुद्ध आत्मा की पकड़ को नहीं जानते, गहरे शुद्ध आत्म तत्व के बोध को नहीं जानते। लेकिन भैया फिर भी मार्ग पे आगे चलते जाते हैं भैया, लेकिन उनका मार्ग अभी निश्चय तक नहीं पहुंचा। लेकिन भगवान आत्मा जो ऐसे शुद्ध आत्म तत्व की गहराई जानते हैं, जैसे शुद्ध आत्म स्वभाव के अनुभव को जानते हैं, जिन्हें अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई, जिन्हें गहरी पकड़ हो गई है कि मैं तो गायक ही हूँ, होने वाला परिणाम सब पर्याय की धारा में है, इससे अपना कोई संबंध नहीं। जो ऐसा दृढ़ निर्णय कर लेते हैं भैया, वो बिरले ज्ञानी साधक, वो योगी, वह आत्मार्थी, वह भव्य जीव इस संसार पर्याय परिभ्रमण से छूट जाते हैं भाई। उनका निर्वाण होता है, उनका कल्याण होता है, जो अपने आप को आकर्ता अभोक्ता ज्ञान मात्र वीतराग तत्व शुद्ध प्रकाश में चेतना स्वीकार करते हैं भाई। और समस्त धारणाओं को, समस्त विकल्पों को अपने सामने से नकार देते हैं भैया। ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसी घटना क्यों नहीं घटी, वैसी घटना क्यों नहीं घटी। जो घटना क्रम से अपना चित्त नहीं जोड़ते, जो होने वाली घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, जो चलने वाली भावधारा से प्रभावित नहीं होते, जिनके चित्त में घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता भैया। भैया सुनो, बहुत सावधानी वाली बात कह रहा है। जिनके अंतर हृदय में शुद्ध आत्मा का सहकार उद्घटित हो जाता है, अर्थात जिनके हृदय में शुद्ध आत्म स्वभाव की क्रांति उद्घटित हो जाती है कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, जिनके अंतर में ऐसी शुद्ध आत्म स्वभाव की चैतन्य क्रांति उद्घटित हो जाती है भैया, उनके हृदय में फिर अन्य भाव का प्रभाव नहीं पड़ता भैया। राग का, देश का, कर्तव्य का, भोक्ता का, उन्हें इन भाव का प्रभाव नहीं पड़ता भैया। ये धाराएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उसके चैतन्य में, उसके चिदानंद भाव में जो शुद्ध आत्म तत्व की क्रांति का जन्म हुआ है, जो क्रांति उसके अंदर में घटी है, जो सम्यक्त का प्रकाश उसके अंदर में उद्घटित हुआ है भैया, वो अनंत वैभववान है भैया, अनंत वैभव का शाली है। और इस अनंत वैभव का, ये अंतर में उद्घटित हुई आत्म शक्ति का भैया और कोई मुकाबला नहीं है भैया। ये जो सुनो, अरे आगम कह रहा है, जिनेन भगवान की वाणी कह रही है, एक बार भी जिसने शक्ति को अपने अंतर में उद्घटित होता हुआ देख लिया, जिसके हृदय में एक बार भी इस परमात्मा स्वरूप का अनुभव हो गया, उसको केवल ज्ञान होना निश्चित है भैया। एक बार भी जिसने इसको पकड़ लिया भैया। और जीवात्मा ये तुमने शुद्ध प्रकाशमान अपने वीतराग अभेद तत्व को अपने अंदर में उद्घटित होता हुआ अपने स्वानुभव में बरतता हुआ अनुभव नहीं किया, तो घोर संसार के अनंत दुखों को सहन करना पड़ेगा। आज ही निश्चिंत हो जाओ हे भव्य आत्मा, आज ही निराकुल हो जाओ, आज ही निश्चिंत हो जाओ। जानो 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 क्या, ये जाननहार जाननहार जाननहार
अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में विलास कर रहा है अभी बस। इस निराकुलता का नाम आत्म साधना है भैया। और भैया अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक ये पर्याय नहीं आई, अभी तक श्रद्धान की दशा ऐसी नहीं हुई, अभी ज्ञान की दशा ऐसी नहीं हुई, अभी बाहर में ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, अभी ऐसी क्रिया नहीं हुई। यदि ये नाना प्रकार के उलझने हैं तो तुम उस अविनाशी शुद्ध ज्ञान मात्र वीतराग तत्व को, उस महाआत्मा, उस महाचेतना को, उस महाशुद्धात्म शक्ति को उस अनुभव से नहीं पकड़ पाओगे। चेतनात्मा यदि अपनी शुद्धात्म सत्ता को अपने अंतर में उस अनुभव रूप ग्रहण नहीं कर पाए, उस ज्ञान प्रकाश में अपने वीतराग तत्व का वेदन नहीं कर पाए, तो फिर तुमने किया ही क्या है चेतनात्मा, किया ही क्या है? अपने शुद्धात्म प्रभु को नहीं निहारा चेतनात्मा, तो तूने करा क्या है जीवन में, करा क्या है तो बता। इसलिए सावधान अपने में रहना चेतनात्मा, बहुत सावधानी चाहिए। और अंतर में गहरी सावधानी चाहिए, गहरा प्रकाश चाहिए, आत्म स्वभाव की गहन अनुभूति चाहिए, गहन अनुभूति। और इस अनंतानंत गहरी अनुभूति में अनंतानंत रहस्य छुपे हुए हैं भैया। बस एक बार तुझे आत्मा का इतना गहरा प्रकाश प्रकट हो जाए कि हाँ देखो 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 देखो, वो शुद्ध चेतना मात्र में हो। बस एक बार अपने अंतर में घटना को देख ले घटते हुए बस, और फिर उसी की शुद्ध बनाए रखना, फिर उसी की महिमा गाते रहना। अरे पर्याय के लिए दीन मत हो, अरे अभी इस भूमिका में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन विकल्पों से ऊपर उठ, ऊपर उठ। साधना अनंत है, और वो अनंत की साधना अनंत में प्रवेश करने से होगी। और अनंतानंत 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 और अनंतानंतानंत एक अपना शुद्धात्म स्वभाव है चेतनात्मा। ऐसा अनंत चतुष्टय का गहरा और गहरा और गहरा और गहरा और समीचीन और गहरा श्रद्धान और गहरी मान्यता और गहरी निष्ठा इस शुद्धात्म स्वभाव के बढ़ाते जा। देख अपने आप ही कर्म के आवरण, कर्मों के सारे आवरण क्षण में विलायमान हो जाएंगे चेतना, क्षण में, क्षण में। जीवात्मा, हमने आपसे कल भी कहा था ना कि कर्मों की प्रकृति जितने आवादा काल के लिए बंधी है, उतने आवादा काल के लिए उदय में दिखाई दे रही हैं। इनका आवादा काल खत्म हो जाएगा तो भैया पाप कर्म की प्रकृति का आवादा काल खत्म होगा, पुण्य कर्म की प्रकृतियों का आएगा, पुण्य का खत्म होगा, पाप का आ जाएगा भैया। ये तो सबका अपना अपना काल निश्चित है भैया। लेकिन है जीवात्मा, हे जीवात्मा, तू इन सब पर्याय परिणमन से भिन्न मात्र है, तू इन सब प्रपंचों से अलग है, तू मात्र ज्ञान मात्र चेतन स्वभाव है भैया। तुझमें तेरे अनंत चतुष्टय स्वरूप के अलावा और कुछ निवास ही नहीं करता चेतना। ऐसी अंतर आत्मा की ज्ञान में प्रवृत्ति, अंतर में शुद्ध निश्चय का सहकार हो भगवान आत्मा, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। जीवात्मा यदि ऐसी अंतर महिमा, आकर्तत्व का भाव, अभोक्तत्व का भाव, संपूर्ण समर्पणता की भावना, यदि ऐसा भाव नहीं बनता ना, तो अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करोगे चेतनात्मा। आत्म अनुशासन में रहो चेतन, और आत्मा का अनुशासन एक ही है, ज्ञाता अधिष्ठा आकर्ता भोक्ता ज्ञायक स्वभावी आत्मा। बस आत्मा का अनुशासन चाहिए, आत्मा का अनुशासन। भैया यहाँ बाहर में कुछ करने धरने की बात नहीं है भैया, यहाँ बाहर में कोई परिणमन बदलने की बात नहीं है। तो फिर यहाँ तो आत्मा के अनुशासन की बात है भैया। और आत्मा का अनुशासन क्या कह रहा है? आत्मा का अनुशासन कह रहा है तू ज्ञान दर्शन में शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा है चेतन। बस आनंद में ज्ञाता बन के रहे, कौन रोक रहा है बताओ? आनंद में ज्ञाता दिष्टा स्वभाव में विलास कर, कौन बाधा डाल रहा है? शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, चैतन्य प्रकाश में मेरा आरूपी स्वभाव है। अपने आत्मा की मस्ती में
और भैया अपने ज्ञायक तत्व के बोध में मदमस्त रहे, कौन रोक रहा है? अपनी ज्ञान धारा को बलवत कर, चैतन्य की प्रतीति को गाढ़ कर, कौन ने रोका तुझे? बता, तू तो ध्रुव परमात्मा है ना। अपनी चैतन्य की शक्तियों का जागरण कर, अपनी अंतर प्रभुता को निहार और अपने पूर्ण प्रकाशित होते हुए केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद को देख, कहाँ पर्याय की भावधारा में लगा हुआ है। मुक्ति मुक्ति का गीत गा, स्वभाव स्वभाव की वंदना कर, तो कल्याण होगा चेतनात्मा। बारंबार साधना करो, बारंबार आराधना करो, बारंबार चिंतन करो। काय का भैया? एकमात्र अपने त्रिकाल शुद्ध निरावरण वीतराग स्वसमय चैतन्य में आत्मा का भैया। ऐसे चैतन्य मात्र स्वभाव का चिंतन करो। चैतन्य ऐसे वीतराग मात्र स्वभाव का चिंतन करो। अपने में अपना ही परमात्मा है, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आत्मा। ऐसे देखो देखो भैया, ये मार्ग स्वानुभूति से चलने वाला मार्ग है। और स्वानुभूति कब होगी? जब अपना ये उपयोग अपनी ही शाश्वत चेतन सत्ता को स्वीकार करके और शाश्वत स्वभाव में रमेगा, तभी स्वानुभूति होगी भैया। अरे भैया, अपना ये उपयोग ऐसे वस्तु के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण ही ना करे, ऐसे वस्तु के त्रैकालिक स्वभाव को जाने ही ना। ए जीवात्मा, यदि जीव अपने निर्ग्रंथ स्वरूप को पहचाने ही ना, तो चेतनात्मा तीन काल में मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का आधार चेतना है, चेतन। और कैसी चेतना भैया? शुद्ध चेतना है मुक्ति का आधार। अशुद्ध चेतना से भी मुक्ति नहीं हो सकती भैया। तुम इस अशुद्ध पर्याय परिणाम को देखने में लगे हो तो भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि मुक्ति चाहिए तो शुद्ध चेतना है, मेरा शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, आनंद कंद परमात्मा है भैया। यदि वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो, और जीवात्मा यदि मुक्ति नहीं चाहते तो फिर रोते रहो इस संसार में। संसार में ये रोना गाना तो अनादिकाल से चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है भैया? अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण चला आ रहा है। लेकिन सावधान चेतन, सावधान सावधान, बहुत सरल सी बात है। तू शुरू से अभ्यास कर रहा है सत्य का, तू शुरू से इसकी चर्चा कर रहा है, बोध ला अपने अंतर में, बोध। अरे क्या बोध? ये देखो तो जिस वीतराग स्वभाव को अपन चाहते थे, जिस ज्ञान में वीतराग पद को अपने को अनुभव में लेना था, देखो तो भगवान की वाणी में उसी का उपदेश आया है। और देखो तो ये भगवान की वाणी में से वस्तु स्वरूप का उपदेश आने से हमारा जीवन कितना सरल हो गया, कितना सहज हो गया, हम कितने निराकुल हो गए हैं, हमारे अंतर में कितनी क्या बोलते हैं निश्चिंतता है। कुछ भी नहीं है, आनंद 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 और मात आनंद। ऐसी अंतर आत्मा की शक्ति है भैया। लेकिन ये शक्ति जागृत कब होगी? जब आप निराकुल तो रहो। पहले आप दुनियादारी के विकल्पों को एक तरफ रख के आओ, और जब सर्व विकल्पों को अलग रख के आओगे तब शुद्धात्म स्वभाव की प्रबल भावना लेके आना भैया। क्योंकि ये शुद्धात्म प्रभु ही है, ये ज्ञायक परमात्मा ही है जो आपके भैया अपने अंतर आत्म स्वभाव को बोधन संबोधन में सहकार में या अपने ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति में जो कारण रूप है भैया। काय का कारण है भैया? अरे एक बात सुनो भैया, हर कार्य कारण से होता है। आपको मुक्ति की प्राप्ति भी होना है तो उसका कार्य भी है, उसका कारण भी है। और क्या कारण है, क्या कार्य है? अरे अपने अंतर में सावधान, अपने अंतर में उछलता हुआ कूदता हुआ जो वीतराग स्वभाव का बहुमान है ना, वो कारण है चेतनात्मा। देखो देखो देखो, रत्नाकर को प्राप्त करने वाले ज्ञानी की दशा है, अंतर में रमण करने वाले ज्ञानी की दशा है, ज्ञान मात्र स्वभाव को पीने वाला ज्ञाता स्वभाव।
आत्मज्ञान की दशा है, आत्मज्ञान की। और चेतनात्मा सावधान, जब तक तुम्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हें संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। देखो भैया, बोध, अरे भैया काय का बोध, काय का बोध? अपने ज्ञायक तत्व में रम रहे हो, अपने ज्ञायक तत्व में खेल रहे हो। अरे चेतनात्मा, अपने ज्ञायक तत्व में ही अनुभूतियों का अंबार लगा हुआ है भैया। ज्ञायक की अनुभूति न करो ना, ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार कराओ ना। ए जीवात्मा, सुनो तो, अपने हृदय को समझा दो कि मात्र ज्ञायक है, ज्ञायक के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। इससे सिद्धि का मार्ग बनेगा भैया। देखो देखो, ये चर्चा तो पूरी आत्म बहुमान की हुई है कि साधक को अपने अंतर में बैठे हुए अपने ही प्रभु का बहुमान आ जाए भैया। बस देखो, जैसे कि कोई मलिन अवस्था में बैठा हो, जैसे कोई अशुद्ध अवस्था में बैठा हो भैया, तो अपन क्या करते हैं? अरे इसने नहाया नहीं, इससे दूर होकर निकल जाओ। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि अपन नहाए धोए सपड़े हुए रहते ना, साफ सफाई से रहते हैं। यदि कोई गंदा व्यक्ति मिल जाए तो क्या भाव आते हैं? इससे दूर से निकल जाओ भाई, छू ना जाए कहीं। इतना विवेक। और चेतनात्मा अंतर में भी तो देखो, ये स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान अपना ज्ञायक स्वभाव अपने अंतर में प्रकट हो गया है। और देखो तो, देखो तो, ये संसार की माया, देखो तो, वह ज्ञान मात्र भाव प्रकट हो गया है। लेकिन भैया, जीव उस प्रकाश को देखने के लायक नहीं है। जीव उस प्रकाश की अनुभूति का महत्व नहीं जानता। जीव उस केवल ज्ञान की कला को स्वीकार नहीं कर पाता भाई। चेतन, सावधान 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 चेतनात्मा। और जब तक, सुनो सुनो सुनो, जब तक ये जीव उस केवल ज्ञान में मात्र स्वभाव के अनुभव को अपने ज्ञायक पद में, अपनी स्वानुभूति में भैया, ए जीवात्मा निष्ठा जगाओ रे। अपनी स्वानुभूति में अपने ज्ञायक पद की अनुभूति को जगाओ रे। अच्छा भैया, कैसे जागेगी हमारी स्वानुभूति? हमारे अंतर में कैसे जागेगी? जितनी गहरी आत्म तत्व की स्वीकारता होगी उतनी गहराई से स्वानुभूति का प्रकाश होगा भाई। आत्मा का अनुभव और आत्मा के श्रद्धान में अंतर नहीं है चेतनात्मा, याद रखना। क्यों अंतर नहीं भैया? आत्मा के श्रद्धान में, अनुभव में अंतर क्यों नहीं है? अरे आत्मा की स्वीकारता होते ही अनुभव प्रकट होता है। श्रद्धान में और अनुभव में भेद नहीं है, सम्यक दर्शन में और अनुभव में भेद नहीं है, लेकिन भेद तो कहने और सुनने में है भैया। और सावधान चेतन, सावधान, अपना 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 काम बना लो रे चेतनात्मा। अपनी अपनी अंतर शक्ति का बोझ जगा लो, और नहीं तो चेतनात्मा 4 गति 84 लाख योनियों परिपूर्ण करना पड़ेगा। और देखो देखो देखो, कितना सरल मार्ग है। देखो कितना सरल मार्ग है कि आत्म अनुभूति करने के लिए आपको अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है भैया। आत्म अनुभूति करने के लिए क्या चाहिए भैया? आपको आत्म अनुभूति करने के लिए आत्मा चाहिए, और आत्मा आप हो बस। बाकी कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता है कि इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए ना कुछ सुनना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ बनना है, ना कुछ बनाना है, कहीं कुछ भी नहीं करना, तो आत्म अनुभव होगा भैया। देखो इतना सरल काम नहीं कर पा रहे अपन। क्या कितना सरल काम? अरे आकर्ता, आभोक्ता, जाननहार 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 जाननहार, जो मात्र जान रहा है, मात्र जान रहा है और मात्र जान रहा है, वो मात्र जाननहार स्वभाव अपना रही है। और बाकी सब झमेला है। कहाँ है वो झमेला? ये बाहर दिखाई दे रहा है। कौन फंसा है झमेले में भैया? जिसे अपने आत्म स्वभाव का आनंद नहीं आ रहा, जिसे अपने अंतर में अपना वीतराग स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा, वो इस राग देश के झमेले में फंसा हुआ है भैया।
और सुनो तो जिन भव्य जीवों को ऐसा अपने ज्ञात पद स्वीकार होना है ना, उनके पास कोई झंझट ही नहीं है भैया। झंझट कहाँ से आएगी, आपकी शांति कहाँ से नष्ट होगी, आपका आनंद कहाँ से नष्ट होगा, जहाँ से आप कर्ता भोक्ता बन के पर पर्याय में टांग फंसाओगे, दुनियादारी के विकल्प में उलझोगे, दुनियादारी में अपना जबरदस्ती सर पटकोगे, तो भैया तो वहाँ से आत्मा का पतन प्रारंभ होगा भैया। और यदि आप दुनियादारी में उलझो ही न, तो आप अपनी टांग ही ना फंसाओ पर पर्याय परिणमन में, तो और यदि आप अपने आप को ज्ञाता जाननहार स्वभाव ही अनुभव करो, तो कहीं कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। आप में आपका जाननहार स्वभाव अपने विलसता रहेगा और होने वाला परिणमन होकर निकल जाएगा बस भैया। इसलिए बार बार कहते हैं निराकुलता का मार्ग है। निराकुलता चाहिए तो आनंद आएगा, और ये आकुलता रहेगी, नाना प्रकार के प्रपंच रहेंगे, दिमाग घूमेगा, दिमाग की चक्री तेज चलेगी भैया, दिमाग सक्रिय रहेगा पर पर्याय में विकल्पों में, तो फिर मुक्ति का सोपान नहीं मिलेगा भैया। यहाँ तो गहरा बहुमान चाहिए, गहरा बहुमान चाहिए। क्या काय का गहरा बहुमान चाहिए? अपने स्व आत्म स्वभाव का गहरा बहुमान चाहिए। किस प्रकार से बहुमान करें भैया? अपने स्वभाव को जानने देखने रूप अनुभूति में बहुमान करो भैया। तो बहुमान की चर्चा है, आत्मा में प्रस्फुटित होते हुए अपने अनंत चतुष्टय प्रकाश की महिमा है भैया। ये अनंत चतुष्टय प्रकाश प्रस्फुटित होता कैसे? अरे चेतनात्मा, ये देखो आत्मा में उजाला होता कैसे है? आत्मा में प्रकाश फटता कैसे है? अरे आत्मा में प्रकाश आत्म स्वभाव की स्वीकारता के होने से फटता है भैया। और चेतनात्मा यदि आत्म स्वभाव की स्वीकारता नहीं है तो आत्मा में उजेला नहीं होगा। अज्ञान के अंधकार से छूटना है तो आत्मा के ज्ञान प्रकाश की देखो भैया, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। आपो दीपो भवा, अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयं मुक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा भैया। यदि तुम अपना दीपक खुद नहीं बनते, यदि आत्मा स्वयं अपने अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं करती, तो अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान आपके कोई काम का नहीं है। अनंत केवल ज्ञानी परमात्माओं का ये केवल ज्ञान, ये इतनी बड़ी द्वासांग में जिनवाणी कोई काम के नहीं है आपके भैया। कब तक कोई काम के नहीं है? जब तक आपके अंतर में आपका ज्ञान दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं हो रहा, जब तक आपके अंतर में स्वयं समीचीन सम्यक ज्ञान का उदय नहीं हो रहा, जब तक आपका जीवन कोई काम का नहीं भैया। आपको अपना दीपक स्वयं प्रगटाना पड़ेगा भैया। आत्मा स्वयं आत्मा का दीपक है। आत्मा स्वयं आत्मा का दीपक है। आत्मा में स्वयं आत्मा की ज्योति है। आत्मा में स्वयं आत्मा का सहकार है। आपो दीपो भवा, आप अपना दीपक स्वयं हो भैया। लेकिन एक बार इस सम्यक ज्ञान को, वस्तु स्वरूप को, आकर्ता भाव को स्वीकार तो करो। ज्ञान दर्शन में ज्ञाता दिष्टा स्वभाव, लेना ना देना, मगन रहना, अपने आत्मा की सूरत में मगन रहो। अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं अंतर में दीपक की तरह प्रकाशित रहो चेतना। तो ये संसार का ज्ञान अंधकार क्षण मात्र में छूट जाएगा। नहीं तो घिसते रहो भगवान जी, अनंत काल से इस संसार में घिस रहे हो और अनंत काल तक फिर घिसते रहो। क्या घिसते रहे? वही राग देश मोह, अपना शरीर मन वचन काय, स्त्री पुत्र परिवार, अनादिकाल से गधा हम्बाली करिए। काई गधा हम्बाली करिए? अनादिकाल से इन कर्मों को ढोया है और आज भी अज्ञान भाव में लगे रहो, इन कर्मों को ही ढोते रहो। कर्मों का बोझा ढोते ढोते इस जीवन को नष्ट कर दो भगवान। चले आओ दुर्गतियों में, जहाँ आत्म कल्याण हो ही ना पाए, जहाँ आत्मा जैसी कोई बात याद ही ना आए, जहाँ आत्मा की कोई सुरत ही ना आए, ऐसी गतियों में चले जाओ भैया, वहाँ सड़ो। और भैया हम तो दुर्गति में नहीं जाएंगे, हम तो ऐसी गति में नहीं जाएंगे, हमारा तो अहित नहीं होगा, हम तो अज्ञान में नहीं बहेंगे। भगवान जी यदि ऐसा सच्चा निर्णय है
तो अभी दम क्यों नहीं लगा रहा है कि मेरे अंतर में ही मेरा ज्ञायक स्वभाव विलस रहा है। और जब मेरे अंतर में मेरा ज्ञायक स्वभाव विलस रहा है तो मैं अभी ज्ञाता दिष्टा पूर्ण वीतराग परमात्मा ही हूँ। और जब मैं हूँ तो बस हूँ तो हूँ। एक बार मैं हूँ कि हुंतकार आ गई तो फिर कोई काट नहीं सकता भाई। एक बार इस जीव के अंतर में कि मैं ही वो अविचल ज्ञान में परमात्मा हूँ, एक बार अंतर में हूँ की हुंतकार आ गई कि हाँ है वो वीतराग शक्ति मेरा स्वभाव है, एक बार अंतरात्मा का बहुमान आ गया तो फिर कोई मिटा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई उलझा नहीं सकता, कोई आपको बहका नहीं सकता। इतनी महिमा है काय की निज शुद्धात्म देव की। बस स्वीकार होता जाए, जाननहार एक ज्ञाता पद स्वीकार होता जाए भैया बस। और जिनके हृदय में ऐसा वीतराग सरोवर खिलता है, जिनकी आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियों का वास होता है भैया, वो ही परमात्मा बनते हैं। उन्हीं के हाथ में ये पूरा विश्व का प्रकाश है भैया। क्योंकि इस जगत में परम उपकारी भैया, परम उपकारी, ये परम उपकार तो इस चैतन्य में शक्ति का ही है भैया। क्यों? क्योंकि इस चैतन्यता के प्रकाश में ही सारे द्रव्य झलकते हैं। यदि आत्मा नहीं हो तो अन्य द्रव्यों का अस्तित्व कहाँ होगा? क्यों 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 अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? अरे बिना इन्हें जाने इनकी महिमा कुछ भी नहीं है भाई। सावधान चेतन, सावधान सावधान सावधान। सावधानी में क्या कह रहा है भैया आचार्य स्वामी? कुछ नहीं कह रहा है, ना क्रिया ना कांड ना आडंबर, बस देह आदि संयोग से भिन्न एक अभेद अखंड अविनाशी ज्ञायक तत्व परम पारणामिक भाव, अपने ज्ञायक भाव का बोध भैया। क्या बोध? कि इन सब पर्याय धाराओं से मैं भिन्न अपने ज्ञान मात्र में, अपनी ही आत्म ज्योति में, या अपने ही केवल ज्ञान स्वभाव में, मैं तो अपने पूर्ण ज्ञान ज्ञाता तत्व में अभी स्थिर हूँ भैया। मुझ में तो मेरे ज्ञान प्रकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसी गहरी मान्यता भैया। और जीवात्मा सावधान, जब ऐसी गहरी मान्यता अंतर में पनपती है ना, जब तब मुक्ति होती है चेतना। और यदि ऐसी गहरी मान्यता, ऐसा गहरा बोध यदि अपनी अंतर्दृष्टि में अपना ही ज्ञायक परमात्मा, अपनी ही ज्ञान मात्र सत्ता, अपना ही ज्ञान मात्र का बोध, ओ जीवात्मा यदि अपने में अपने का बोध ही नहीं है तो फिर जीना बेकार है भगवान। और ज्ञातापने की तो खासियत ये है, ना कुछ करना ना कुछ धरना भैया, मात्र जानन 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 और जानन। देखो तो एक ज्ञान गुण में इतनी महिमा है, एक ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में इतनी महिमा है, एक वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में इतनी महिमा है, एक तत्व मात्र को अंगीकार करने में इतनी महिमा है चेतन। और जब पूर्ण तत्व का वेदन करोगे तब कितनी अनंत अनंत महिमा होगी। देखो भैया, पूरी चर्चा में एक ही बात मोटो है, क्या? एन केन प्रकरण हर हालत में स्वभाव को, आकर्ता भाव को मजबूत करो, स्वरूप को स्वीकार करो। और भैया इस जगत के प्रपंचों का त्याग कर दो। एन केन प्रकरण भैया, जैसे बने वैसे करो, जहाँ से कर सकते हो वहाँ से करो, जिस रूप कर सकते हो उस रूप करो। लेकिन चेतनात्मा ज्ञानी के ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव झलकता है। और चेतनात्मा इस बात को अपने स्वानुभव में लो और ज्ञायक पद को स्वीकार करा। नहीं तो भैया ज्ञायक स्वीकार नहीं हुआ तो भीख मांगते रहोगे दर दर पे चेतना। देखो भैया, सबसे बड़ी कला है आत्म कला। जिसके पास अंतर विवेक है, आत्म स्वभाव की समाल है, ज्ञायक तत्व का परिचय है भैया, अपने ज्ञान मात्र को जो जानते हैं उनके लिए तो कोई उलझन नहीं है भैया। लेकिन चेतनात्मा
जो अपने ज्ञायक स्वभाव का विस्मरण करके बैठे हैं, उनसे कह रहा है, हे जीवात्मा जागो। जाग के कहाँ जाए? अरे जागने वाला कहीं जाता नहीं है, जागने वाला तो अंतर में समाता है, अंतर आत्मा में ठहरता है। जागने वालों का आत्म जागरण करने वालों का, तत्व जागरण करने वालों का काम तो जागना है भैया, सोना नहीं है। ऐसे भैया आत्मा का बोध आ जाए, अपने अंतर में श्रावक कुल स्वीकार हो जाए, तो फिर यहाँ तो अंतःकरण में अपने ही वीतराग स्वभाव को निरंतर साधना है। क्या साधना है? मात्र ज्ञायक हूँ, मात्र ज्ञायक हूँ और मात्र ज्ञायक हूँ। ज्ञायक स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। देखो भैया, हमने चर्चा कर ली, आपने चर्चा सुन ली, आपका अनुभव आपके पास, हमारा अनुभव हमारे साथ, अपनी अपनी निष्ठा का विषय है। आपकी निष्ठा अपनी अलग हो सकती है, हमारी निष्ठा अपनी अलग हो सकती है, लेकिन बात में एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा झलकता है भैया। और उस ध्रुव त्रिकाली चैतन्य आत्मा को, अंतर ज्ञान स्वभाव को, उसको ही अपने अंतर में देखो चेतन, जैसे कि वहाँ एक टिमटिमाहट दिख रही है। देखो ये अनुभव का विषय है। जैसे कि बाहर में एक उदाहरण, जैसे कि बाहर में यदि आप आकाश की तरफ देखो और आपको एक छोटी सी टिमटिमाहट दिख रही है, तो आप क्या समझ जाओगे भैया? वहाँ कोई तारा है, वहाँ कोई प्रकाश की वस्तु है, वहाँ कोई भैया चंद्रमा है। क्यों 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 देख के समझ जाओगे? क्योंकि वहाँ चांदनी दिख रही है, टिमटिमाहट दिख रही है भैया। ऐसी भगवान आत्मा अंतर में देखो। यदि तुम ये कह रहे हो कि हाँ मैं ही ज्ञायक हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही निष्ठा हूँ, मैं ही पूर्ण तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसे ज्ञायक ज्ञान स्वभाव की आपके अंतर में प्रतीति दिख रही है, टिमटिमाहट दिख रही है भैया, जगमगाता हुआ ये प्रकाश अनुभव में आ रहा है कि देखो देखो देखो, मैं ही तो ज्ञायक हूँ, 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 मैं ही तो ज्ञायक हूँ। मुझ में मेरे ज्ञान स्वभाव के अलावा और है ही क्या? मुझ में मेरी वीतरागता के अलावा और है ही क्या? मुझ में मेरे शाश्वत सुख के अलावा और है ही क्या? मैं ही तो हूँ ज्ञायक चेतनात्मा। यदि ऐसी लगार दिख रही है आपके ज्ञान में कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, इन सामाजिक प्रपंचों से, इन मन वचन काय की क्रिया से, इस होने वाले बाहर के परिणमन से मेरी चेतना का रंच मात्र संबंध नहीं है, मेरी शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा। यदि ऐसी लगार दिख रही है, ऐसी प्रतीति दिख रही है, ऐसी टिमटिमाहट दिख रही है तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय में चेतनात्मा, तो ये जो टिमटिमाहट है ना भैया, जे उस केवल ज्ञान के होने का प्रमाण है कि वो केवल ज्ञान में सूर्य तुम्हारे अंतर में है। वो लगार है, लगार ध्रुव की लगार है, ध्रुव की लगार। चेतनात्मा ऐसा ध्रुव आत्मा जिनके हृदय कंठ में निवास करता है, वो ही वीतरागी होते हैं चेतन। और नहीं तो अनंत काल से ये अनंतानंत जीव इस अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये देखो चलती क्रिया है, समय कह रहा है कि चलती क्रिया, चलो। कहाँ चलो? अब समय जहाँ ले जाए, क्योंकि मन वचन काया का परिणमन तो कर्म आधीन है भैया। चैत्यालय में बैठने का समय था, निकल गया। चैत्यालय से जाने का समय आ जाएगा, चले जाओगे भैया। लेकिन ये आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना, सोना जागना, ये सारा परिणमन कर्माधीन है। लेकिन चेतनात्मा इन कर्मों से, इन कर्मों की समस्त अवस्थाओं से, ये बाहर के सारे प्रपंच से मेरी शुद्ध चैतन मात्र सत्ता का कोई भी रंच मात्र भी संबंध नहीं है। आज स्वीकार कर लो, अभी स्वीकार कर लो और अभी आत्मा की अनुभूति का सोपान ले लो। देखो हम तो छोड़ रहे हैं आपको, हमें तो बस मूल बात कह रही भैया, जाननहार जान रहा है और होने वाला परिणाम हो रहा है। उससे जाननहार आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसी ध्रुव की लगा लगा के रहो अपने अंतर में, इच्छाओं से, कामनाओं से, वांछाओं से, विकल्पों से, इन सबसे परे होके ऐसे ध्रुव शुद्धात्मा की लगा लगा के रखो कि मैं तो ध्रुव शुद्धात्मा हूँ,
शाश्वत चेतन कन पिंड हूँ, जानन हारा हूँ, मुझ में मेरा स्वभाव विलस रहा है। और भैया पर से पर्याय से कोई संबंध नहीं है भैया। आखिरी बात है, ज्ञाता दिष्टा स्वभाव मान, आकर्ता अभोक्ता। और जैन धर्म की विशेषता यही है, जैनेन्द्र भगवान की वाणी में यही आया है कि तू बना बनाया भगवान है, बनने की कोशिश मत कर, तो जैसा है वैसा स्वभाव को स्वीकार कर। मनमानी छोड़ देगा जीव तू अभी, अपने मनमानी को तू अभी छोड़ देगा और तू अभी स्वभाव को स्वीकार कर लेगा, तो अब भी हरि कल्याण का मार्ग प्रकट हो जाएगा भैया। सभी जीव मन के चक्रव्यूह से बाहर निकले, अज्ञान मन के चक्रव्यूह को तोड़े, अज्ञान मन की माया को तोड़े और ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार करते हुए भैया सहज मुक्ति का रस, सहज ज्ञायक आत्मा में रमणता का रस, सहज शुद्ध आत्म तत्व के प्रकाश का रस भैया अपनी आत्म अनुभूति का रस पान करें और भव्य आत्मा इस संसार बंधन से छूट जाए। यही तारण स्वामी का उपदेश है भैया। इसलिए भैया आत्म रमणता, जायकपना और आकर्तत्व का बोध, ये जिन शासन की आधारशिला है, आधारशिला। और इस आधारशिला पे गायक की सिद्धि होगी भैया। अपन भी ऐसे गायक भाव में बिलसे, ऐसे गायक भाव की अनुभूति का मार्ग बनाए और भैया अपने गुरु के मार्गदर्शन से निरंतर आगे बढ़ते जाएं। यही तारण तरंजन स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवार संत तारण तरन शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। सच्चिदानंद भगवान आत्मा की मम है ममल स्वभाव की जय हो, जय हो। स्वभाव की जय।